मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैं समय पर नहीं आ सका और जब मैं पहुंचा तो आपकी सहायता ना कर सका। आपके वधिक को सुरक्षित जाने दिया मैंने। किंतु प्रतिशोध की अग्नि मेरे भीतर धधक रही है। जब मैं आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, वो सर्वकाल का सबसे भयंकर युद्ध होगा। सर्वकाल का सबसे भयंकर युद्ध होगा। ब्रह्मदेव, कदाचित आप मेरे पुत्रों के पराक्रम से परिचित ही नहीं, तो सुनिए, देवताओं को अपना सेवक बनाकर उनका मिथ्या दंभ मिटाया है। अब बारी है आपके ज्ञान को पराजित करने की। इसीलिए आपको तो अब यहीं रुकना होगा ब्रह्मदेव। ले जाओ इन्हें, बंदी बना लो और हर दिन के आरंभ में मेरे सामने प्रस्तुत करो, ताकि ये अपने पंचांग की गणना करके देख सके कि हम कैसे उसको अपने अनुसार परिवर्तित कर रहे हैं। ये कैसा दृश्य देखा मैंने? ये असुर ब्रह्मदेव तक भी पहुंच गए। ब्रह्मदेव स्वयं इनके बंदी बन गए, तो फिर हमें कौन मुक्त करेगा? भीरु पिता के भीरु पुत्र, कांपना बंद करो। यदि ये पात्र तुम्हारे हाथों से नीचे गिर गया तो समझ लो कि आज तुम्हारा अंतिम दिवस है। इस जल में रक्त क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे क्षमा कर दीजिए असुर सम्राट, मैं ये स्थान अभी स्वच्छ कर देता हूँ। ये है देवराज इंद्र, अर्थात स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली पुरुष का पुत्र। मेरी एक हुंकार ने इसे सूखे दुर्बल पत्ते के भांति हिला दिया। और तब भी ब्रह्मदेव को हमारा भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, आज गजमुख इंद्र को बंदी बनाकर लेके आएगा, तब हमारे शक्ति का सत्य उन्हें भी ज्ञात हो जाएगा। भ्राता श्रीमुख, गजमुख के भव्य स्वागत की तैयारी की जाए। उसके लिए समग्र महेंद्रपुरी को सज्जित किया जाए। नहीं! ज्येष्ठ, अनिष्ट की आशंका मेरे मन में छाई हुई है। नारायण ने आपको जिसके प्रति सचेत किया था, कहीं ये बालक वही तो नहीं? कहीं हम ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लेकर कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? कहीं वो गजमुखन और सिंहमुखन जैसे पराक्रमी योद्धा की बहन की मुख से ऐसी निराशाजनक बातें शोभा नहीं देती। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मुख बंद रखो। समझा। दिन रात ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने के लिए उसके साथ रहती हो तुम। उसके लिए उनकी संगति का प्रभाव हुआ है तुम पर। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। शत्रु के प्रति सचेत रहने का अनुरोध कर रही हूँ मैं। केवल यहाँ प्रतीक्षा करने के स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर भ्राता गजमुखन की सहायता के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब मैं तुमसे सीखूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
जिसने मात्र कुछ असहाय ऋषि मुनियों को सताया है, वो मुझे सिखाएगी कि असुरों का साम्राज्य मैं कैसे चलाऊं। ज्येष्ठ मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं? एक नारी जिसमें ना बुद्धि है ना बल। अब मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। तुम्हारे इस मुख को ना ही मैं अब देखना चाहता हूं, ना ही तुम्हारे कोई व्यर्थ के सुझाव सुनना चाहता हूं। जाओ। अब ज्येष्ठ ने मेरे अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं, परंतु मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगी। अब मुझे उससे सीखना होगा कि मैं अपने असुर साम्राज्य की रक्षा कैसे करूं, जिसमें ना बुद्धि है ना बल, जिसमें ना बुद्धि है ना बल। अंततः ढूंढ ही लिया मैंने। मुझे ज्ञात हो गया देवराज इंद्र की पत्नी देवी सची कहाँ है, परंतु उसे पकड़ने में तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम्हें पूर्ण विश्वास है दुर्मुखी कि वो देवराज की ही पत्नी है? हाँ, किंतु तुम्हारे नेत्रों में अश्रु क्यों है? भरी सभा में ज्येष्ठ मेरा अपमान करे तो फिर मेरे नेत्रों में अश्रु ही तो होंगे ना दुर्मुखी। किंतु अब मैं अपना सामर्थ्य प्रमाणित करूंगी। तभी ज्ञात होगा उन्हें कि एक भाई अपनी बहन का परित्याग कर सकता है, लेकिन एक बहन अपने भाई को नहीं भूल सकती। चलो दुर्मुखी, मुझे इंद्र की पत्नी के निकट ले चलो। अवश्य, चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आपसे एक ही प्रार्थना है, जब तक कुमार कार्तिकेय उस अत्याचारी तक ना पहुंच जाए, तब तक आप मेरे पुत्र जयंत को सुरक्षित रखिएगा। अवसर मिल गया तुम्हें अजामुखी, मिल गया। असुर सम्राट सुरपद्मन के समक्ष स्वयं को प्रमाणित करने का कि मैं साधारण नहीं असाधारण हूं। यहाँ किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है, मुझे सावधान रहना चाहिए। क्या हुआ पुत्री देवसेना? माता, यहाँ किसी असुरी शक्ति की छाया है। हाँ पुत्री देवसेना, किंतु अब हम क्या करें? जो सबके सहायक है, अब वही हमारी सहायता करेंगे। ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि ओम कार्तिकाय विद्महे ये स्वर, ये तो मेरे भक्तों की गुहार है। स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। मुझे
ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई पुनः विपत्ति आने वाली हो? तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि। हमारा आगे बढ़ना कठिन होता जा रहा है, किंतु मैं रुकने वाली नहीं हूँ दुर्मुखी। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को प्रमाणित करना ही होगा।